अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सर ठीक है और बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है। रिवर्स ऑर्डर में वो शुरू करेगा कि जिसको कुछ भी नहीं मिला सबसे पहले वो प्रायोरिटी होंगी और उसके बाद जिनको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो उस तरह वो चलेगा। और वो जो इस तरह के ऑर्डर में चलेगा तो वो कोई इतना नहीं है कि वो कोई 1 से 2 महीने उसको लगेंगे ये रिवर्स ऑर्डर कंप्लीट करने में। वो उसको 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन की हुई बल्क ट्रांजैक्शन वो करेगा तो ये लोग तो 1 से 2 हफ्ते में कवर हो जाएंगे और 6 महीने तक की बात फौरी तौर पे पहले महीने में पहुंच जाएगी। और वो तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को उसके बाद भी कोई महीने वेट करना पड़ेगा। जब ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगी तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये होगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है। अगर तो फ्रीक्वेंसी अच्छी हुई तो इस तरह अगर रिवर्स ऑर्डर में भी चलेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल सब लोगों को टच करने में 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा कि हर किसी को रेंटल चले जाए। वो 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। और जब इंशाल्लाह ये सब कुछ हो जाता है और उसमें सारे लोगों को रेंट मिलना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड या थर्ड मंथ जो है वो इसके पास नया इन्वेस्टर तो पहले महीने में अगर इसने कंपेन भी शुरू कर दी हो, जो इसका तरीकेकार बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमेशा रहा है, अगर इसने कंपेन भी शुरू कर दी हो तो इसके पास नया इन्वेस्टर भी आ रहा होगा। और उसी दौरान अगर कैपिटल पूरा हो चुका दे चुके हों जिन्होंने 4 मंथ के लिए किया था, तो उसमें से भी बहुत से लोग जो हैं, अगर वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी या तीसरी मरतबा कैपिटल वापस लिया है तो उसमें से वो कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर री इन्वेस्ट करेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है। और नया इन्वेस्टर तो आता जाएगा। और इसी तरह जब 2 से 3 या 4 महीने ये सिलसिला जारी रहेगा रेंट आने का, तो लोग फिर जो पुराने इन्वेस्टर हैं उसमें से कुछ 30 to 40% वो भी अपने रेफरेंस भी लेके आएंगे और फिर वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट जो इससे वो रिस्क ले सकते हैं वो थोड़ी सी अमाउंट अपनी भी इन्वेस्ट करेंगे। बड़ी अमाउंट फिर नहीं किया करेंगे। जैसे लोगों ने अपनी पूरी अमाउंट सबमिट कर देते थे ना, पूरी अमाउंट जमा कर देते थे, वो नहीं करेंगे। वो कोई 30% या 20% जो अमाउंट है वो सबमिट करेंगे, इनके पास जमा कराएंगे, इन्वेस्ट कराएंगे। अच्छा, दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जो रेंट ये देना शुरू करेगा इसकी परसेंटेज मेरे ख्याल में इसको कम करनी चाहिए। इसको 16% या 14% पे नहीं रखना चाहिए। इसको 8 से 10% पे ले जाना चाहिए इनिशियली, ताकि कंपनी पे बोझ भी ना पड़े और सब लोगों को पैसे भी मिलना शुरू हो जाए। इससे ये होगा कि अगर 16% था तो अगर 8% पे ले जाता है तो एक उसमें 2 लोग कवर हो जाएंगे। तो इससे ये होगा कि फाइनेंशियली जो बर्डन है ना वो कंपनी पे नहीं पड़ेगा, तो बहुत तेजी से ये रिकवर कर सकेगा। फिर बाद में वो 8-10%, 12% भी कर दे, कोई इशू नहीं है। 8% भी बहुत है। अगर इसी को कंटिन्यू करे तो 8 से 10% भी बहुत है, लोगों को वो भी मिलेगा। तो ये है कि कंपनी में स्टेबिलिटी उसमें आ जाएगी। और बाद में बेशक वो ज्यादा करना चाहे जो अलाउ है इसको, या अगर नया से कहा है क्योंकि अब जैसी मर्जी आपने करना, जैसे हम सुनते रहे कि अब उनको कहा गया है कि अब जैसी मर्जी कारोबार करें तो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि कारोबार तो इसने कंटिन्यू करना है। अगर इतनी बड़ी इसने फाइट की है फिर वो कारोबार खड़ा करता है, तो जब वो उसने कारोबार खड़ा किया था तब तो उसके बाद लोग थे ही नहीं ना। और ISM मार्ट को अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने हमसाये से भी पूछ ले तो किसी को नहीं पता कि ISM मार्ट कौन है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि मतलब ये ISM मार्ट ना मोबाइलिंग है, ना टेलीनॉर है, ना KFC है कि जिसकी खबर बीच में अखबार में आ जाए, कहीं आ जाए तो वो लोग भूलते नहीं है। लोगों को पता होता है यार ये पुरानी कंपनी में ये मसला हो गया था, इसकी तरफ हमने नहीं जाना। तो ISM मार्ट का ये मसला नहीं है। ISM मार्ट ने पुराने लोगों से नहीं खड़े होना दोबारा। इसमें तकरीबन 30 to 40% पुराने लोग होंगे, पुराना इन्वेस्टर होगा जो खुद भी इन्वेस्टमेंट करेगा और लोगों को भी इन्वेस्टमेंट करवाएगा और अपनी परसेंटेज लेगा। और अब तो तकरीबन 100% लोगों को बोनसेस का भी पता लग गया। तब तो पहले तो लोगों को तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% लोगों को पता था कि बोनस भी होता है। बाकी जो 75% लोग थे उनको तो ये पता ही नहीं था। तो उन्होंने तो बोनस का कभी मजा ही नहीं लिया। तो जब वो भी बीच में आ जाएंगे तो रेफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि वो भी फिर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को भी लेके आएंगे। अदरवाइज नया इन्वेस्टर तो आता ही जाएगा, क्योंकि नए इन्वेस्टर के इसने तकरीबन 70 to 80% का अपनी मार्केटिंग टीम तो नहीं रखनी है, पुरानी टीम नहीं रखेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है। तो उसमें से नया इन्वेस्टर जो है बड़ी मुश्किल से निकलेगा। तो उसको मार्केटिंग की टीम 70 to 80% नहीं चाहिए होगी। बाकी फाइनेंस की टीम है या कोई और मैनेजमेंट की टीम है वो पुरानी भी होगी तो वो कोई इशू नहीं है। तो उससे ये फायदा होगा कि कंपनी बड़ी तेजी से ना इसके पास नया इन्वेस्टर आएगा। और बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपेन का इसका अंदाज तो बड़ी ज़बरदस्त है और ऑफर जो ये देता है उसमें अट्रैक्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है। और जो टाइम लिमिट लगाया था कि 1 हफ्ते तक ये है, ये ऑफर इतने दिनों तक वैलिड है, अभी करा लेंगे तो ठीक है, वरना हमने इसको इसकी रेंज या इसकी हमने लिमिट बढ़ा देनी है। तो सारा कुछ तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। कंपनी स्टैंड करना है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कंपनी स्टैंड करेगी। इतनी मेहनत की गई है रिकवर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो अल्टीमेटली उसको स्टैंड करना भी चाहिए। करेगी वो, पूरी उम्मीद है मुझे इसमें। तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से कोई शक नहीं है। 4 मंथ के तो कैपिटल ही देगा ना फिलहाल, और कैपिटल की बात हो रही है, प्रॉफिट की तो फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। रेंटल की उसने बात की थी कि रेंट वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि रेंटल की जो एग्रीमेंट है उसका तो वो कैपिटल नहीं ना दे सकता। अलबत्ता रेंटल का कोई एग्रीमेंट का कोई कैपिटल मांगेगा तो उससे वो जितने मंथ के उसने लिए में वो माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 6 महीने का ले लिया है तो उसका तो कैपिटल ही सारा माइनस हो जाएगा। और अगर उसने 1 महीने का भी नहीं दिया लेकिन वो कैपिटल वापस लेना चाहता है तो उसमें से जो 20% बोनस है वो वापस करके वो उसमें से कटौती होकर फिर उसको कैपिटल मिलेगा। ये होगा रेंटल वाले का। जो 4 मंथ्स वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंट, उसके कोई डिडक्शन नहीं होगी, उनको कैपिटल पूरा वापस मिलेगा। उसके प्रॉफिट का क्या होगा इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख जमा किया था तो उस पर आपको
वो तकरीबन 80% ऑफर कर रहा था, तो 1,80,000। तो अगर इस तरह है तो उसमें ये था कि हो सकता है कि वो अगर बाद में प्रॉफिट देना चाहे, और अगर उसने सोचा हो कि मैंने बाद में प्रॉफिट देना है, क्योंकि मसला ये है कि जब ये 4 महीने के अक्सर शुरू हुए हैं ना, तो साथ ही क्राइसिस शुरू हो गया, ज़्यादातर वो लोग बीच में फंस गए। तो उसका प्रॉफिट वो वही 80% देता है या उसको कम करता है, ये बात की बात है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी कैपिटल है, जब सबको कैपिटल मिल जाए। कैपिटल मिलने के बाद उसने जब ये 4 मंथ के कैपिटल दे देगा, उसके बाद वो रेंटल शुरू करेगा। ये ध्यान में रखिए कि रेंटल फौरी शुरू नहीं होंगे, पहले वो 4 मंथ के जितने भी कैपिटल हैं वो पूरे करेगा, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, मतलब जिसने सबसे आखिर में जमा किया था उसको कैपिटल सबसे पहले जाएगा। और इसी तरह जिसके मतलब किसी ने अगर जनवरी में दिसंबर में जमा किया था और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मौजूद हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसको उस प्रायोरिटी से जाएगा। जिसने जनवरी में जमा किया था तो उसको दिसंबर वाले से पहले मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट का फिलहाल हम बार बार कह रहा हूँ कि हमें फिलहाल हमें पता नहीं है ना, उसने कभी कॉर्पोरेट के प्रॉफिट का जिक्र किया है। वो खुद ही आएगा बताएगा तब पता लगेगा, क्योंकि उसने कैपिटल का जिक्र किया है हमेशा 4 महीने वाले का, और रेंटल का जो है उसने हमेशा ये जिक्र किया है कि रेंटल का कैपिटल नहीं मिलेगा, रेंटल का हम उसी तरह शुरू कर देंगे। इसमें हमने उसको कहा था कि परसेंटेज को आप कम कर दीजिएगा ताकि आपकी कंपनी पे बोझ ना आए, हम सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि कंपनी स्टैंड करे। तो उन्होंने तब इनकार कर दिया था कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि इसकी जरूरत अगर पड़े तो उसने कहा था कि तब हम डिस्कस करके इसको हम कम कर देंगे, लेकिन वो इनिशियली फॉर सम मंथ्स होगा। इस कंपनी का जो सबसे बड़ा तोहफा है ना, कि जो हमारा एक ताल्लुक बना है, वो आप हैं। अगर तो उसके पास इतने पैसे मौजूद है, जैसे मैं समझता हूँ कि क्योंकि उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था, और बाकी इसने बहुत सी चीज़ें अपनी फ्रीज ही रखी होंगी, उसके बाद जो अकाउंट्स वगैरह जो है या जो भी सिलसिला है उसमें इसके पैसे तो पड़े होंगे ना, उसने पैसे तो इधर नहीं किए, यहीं पे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद था, कुछ उसमें से अमाउंट यूज़ कर ली होगी 3 to 4% तक, बाकी तो पड़े हुए हैं 95% नहीं तो 90% पैसे तो कहीं पड़े हुए हैं। तो जैसे ये कहते हैं ना कि मैं फौरन निकल के तो मैं पैसे देना शुरू कर दूंगा, तो मुझे यही चीज़ लगती है कि ये वहीं से देगा। अभी वो इस चीज़ों को रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अभी रिवील कर देता है तो कहीं वो इदारों के हाथ वो जो है, मेरा अपना ये ख्याल है कि इदारों के हाथ वो एसेट्स और वो अकाउंट्स में ना लग जाए, कहीं वो भी मुंजमद ना कर दें। अच्छा, तो जैसे ये बाहर आता है तो इनिशियली तो इसको मैनेजमेंट और एक सिस्टम बनाने में 15-20 दिन 1 महीना लग जाएगा। तो उसके लिए इसने अच्छा काम ये किया कि कुछ दिन 15-20 दिन पहले जब इसने अनाउंसमेंट की थी जॉब की, तो पहले उसने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पुराने एम्प्लॉयज़ ही हैं, वही वापस आएँ। इसका मतलब ये था कि मैनेजमेंट में उसको पुराने लोग इसलिए चाहिए कि उनको पता भी है कि कंपनी की सिचुएशन क्या रही है, किस क्राइसिस से गुजरी है, और कंपनी का डिसिप्लिन कैसा रहा है, और कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो पेमेंट्स भी करती रही है लोगों को। तो जब वो वापस आएंगे तो उनको सारी कंपनी के हालात का भी पता होगा और कंपनी के सिस्टम को भी पता होगा। तो जैसे ही वो आके सिस्टम को संभालेंगे तो इसको ट्रेनिंग जो है बड़ी कम लोगों की करनी पड़ेगी, मतलब कम से कम इसको ये टेंशन नहीं होगी कि ये नए लोग नहीं है, ये पुराने लोग हैं जिनको सारी सिस्टम का भी पता है, हर एक चीज़ का पता है, कैसे हमने ये ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है। फाइनेंस टीम भी वही होगी, सिर्फ मार्केटिंग की टीम जो है वो 60 से 70% नहीं होगी, क्योंकि अगर मार्केटिंग की टीम नहीं आती रहती है हमेशा, तो वो नए क्लाइंट्स के लेके आती है और वो मोटिवेटेड होती है। पुराने अगर कोई डिमोटिवेटेड है तो वो इनिशियली जब कंपनी रिज्यूम भी कर जाएगी तो वो डिमोटिवेट ही होंगे, वो नए क्लाइंट्स को आराम से नहीं ला सकेंगे। तो जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इनसे मैंने ऑनलाइन में पूछा था कि सर आप इस परसेंटेज को 16 से 8% पे ले जाएं, तो ये इन्होंने ऑनलाइन जब ये आते थे और बात करते थे तो वहाँ पे इन्होंने जवाब दिया था कि मैं इसको 16 से 8% पे नहीं लेके जाऊँगा, अब जब तक मुझे बहुत बड़ी क्राइसिस या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ गया। वो बात की बात कर रहा था, ठीक है। अभी भी उसने जब मुलाकात लास्ट टाइम उनसे जेल में भी हुई थी, जो 2 मुलाकातें मेरी, तब भी उनको मैंने कहा था कि सर आप इसको कम कर लें, कुछ नहीं होता, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जब आप कारोबार रिज्यूम करें तो इसको आप, तब भी उसने इनकार कर दिया था। कहते हैं मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, मैं इसको कंसीडर कर लूँगा, लेकिन मेरी भी प्रायोरिटी वही है जिस पे मैंने कहा हुआ है, तो उसी पे रेंटल मिलेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अगर वो शुरू में अगर 8% छोड़े 5-6% भी लोगों को रेंट आना शुरू हो जाता है ना, और ऐसे मार की तरफ से आना, देखिए कि दिल लोगों का कितना खुश होता है, और लोगों को ये पता होगा कि हाँ ठीक है कि कंपनी रिज्यूम कर गई है और इंशाल्लाह ये स्टैंड भी कर जाएगी, और इंशाल्लाह करेगी। तो इंशाल्लाह कंपनी स्टैंड करेगी, बेशक कम परसेंटेज दे, कोई मसला नहीं, आप कह रहे हैं वो ज़्यादा करेंगे, चलिए अच्छी बात है, इससे कौन इनकार कर सकता है कि अगर आप मुझे ज़्यादा दे रहे हैं तो मैं क्यों इनकार करूँ। लेकिन जब हम कंपनी को अपना समझते हैं तो हम चाहते हैं कि वो इनिशियली बेशक कम पे शुरू करे, ताकि ज़्यादा लोगों को वो अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सके और ज़्यादा तेज़ी से कर सके। उससे ये हो कि बहुत ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है ना, वो बड़ी तेज़ी से, जो लोग 15 दिनों में टच होने हैं ना, वो इनिशियली शुरू के 4-5 दिनों में टच हो जाएंगे सारे, सही है, उन तक पैसे पहुंच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 महीना लगेगा सबको पैसे पहुंचने में, 1 से 1.5 महीना। अदरवाइज अगर वो परसेंटेज को ज़्यादा रखेगा तो उसमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे। ये जो उसने अकाउंट्स अपने रिवील नहीं किए, जो बताए नहीं, बहरहाल आपको सेफ्टी मेजर्स तो लेने हैं, अगर आप हर एक चीज़ रिवील कर देंगे तो उस पर मुल्क पाकिस्तान में अगर आपने कुछ कर भी लिया है ना, आपने डील भी कर ली है, अपनी बार्गेन भी कर ली है, लेकिन अगले दिन उनको आपकी कोई बात पसंद नहीं आती है, तो आपको पता है कि वो वापस आप पे हाथ डाल देंगे और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो बहरहाल उसको ख्याल से ही चलना चाहिए, और इस तरह की बिल्कुल इस चीज़ों में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। और हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, मैं परसेंटेज की इसलिए कम करने की बात कर रहा हूँ कि ताकि ये इनिशियली बहुत तेज़ी से सब लोगों को टच कर ले, सब लोगों को ये प्रॉफिट दे दे, ताकि जल्दी से ये चला जाए प्रॉफिट सबको ना, ताकि हर एक बंदा सुकून में आ जाए। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे ना कॉर्पोरेट की, कि
सबको वापस करेगा। ये बात मेरी हुई थी, उसमें भी ये चॉइस रखी जाएगी, जो वापस करना चाहेंगे उनको होगा, जो दोबारा इसमें रखना चाहेंगे उनके साथ अलग फिर एक नया वो एग्रीमेंट बनेगा। और दूसरी ये जो थी ना बात रेंटल, ये जो रेंटल थे इनकी परसेंटेज कम करने की, ये बात हमारी भी हुई थी मुलाकात में एक दफा ना। उसने बोला मैं कम नहीं करूंगा, इसको मैं बढ़ाऊंगा और मैं लोगों को इनको मैं कंपनी चला के दिखाऊंगा और रेंटल में इससे 16% से 15.5 भी नहीं हो सकता, समझिए। उसने बोला मैं 16 से 18, 18 से 20 कर सकता हूँ, लेकिन इसे कम नहीं करूंगा। जी बिल्कुल, शायद बिल्कुल उसका यही इरादा रहा है। और शुरू में जब हमने इसके साथ इन्वेस्टमेंट शुरू की थी ना, तो 9 to 11% ये दिया करता था, और फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पुराने 3 इन्वेस्टर्स में से हूँ और मैंने कंपनी को माशाल्लाह ग्रो करते देखा है। इसके पास इन्वेस्टमेंट आती रही है, तो इसने अपने पास उसको डंप नहीं किया, उसको मुसलसल इन्वेस्ट करता रहा और अपनी कंपनी को बढ़ाता रहा। उसने ये सबसे चीज़ की एक्सटेंड करता रहा। बहरहाल अभी भी गालिबन उसका यही इरादा होगा कि मैं ज़्यादा दूँ, लेकिन जब ये शुरू करे तो भाई हम तो यही चाहते हैं ना कि भाई वो 16% है तो भाई इसको 8% कर दो, 8% कर दो, ताकि एक जब रेंट आपको जाए तो 2 लोग उसमें कवर हो जाए उसके मुताबिक। उससे ये होगा कि जो लोग 30 दिनों में कवर होने हैं ना, तो 15 दिनों में कवर हो जाएंगे, और जो लोग ज़्यादा अमाउंट में कवर होने हैं ना, उससे डबल लोग उसी अमाउंट में कवर हो जाएंगे। उससे ये होगा कि कंपनी बड़ी तेज़ी से अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। मैं ये नहीं समझता कि अगर वो ये 16% पे देगा तब भी कोई इशू होगा, इशू कोई नहीं होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि इससे बड़ी तेज़ी से कंपनी ना स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी। दूसरा मैं ये समझता हूँ, मुझे क्योंकि पता है इसके बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन का तरीकाकार है इसका, और इसको पता है कि भाई कैंपेन को कैसे वो करवाना है, कैश करवाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है कि वो फौरी से फौरी इन्वेस्टमेंट करें, तो वो तरीकाकार का जो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और मेरा ये ज़रूर मशवरा है कि भाई 80 to 90% मुझे उम्मीद भी है कि ये नई मार्केटिंग की टीम हायर करेगा, क्योंकि वो नई क्लाइंट्स को लेके आएंगे, क्योंकि मोस्टली जो पुराने मार्केटिंग के लोग हैं वो काफ़ी हद तक डिमोटिवेटेड है, तो उनमें फिलहाल वो जोश नहीं मारता उनका खून। तो जो नया आएगा ना, तो वो नए इन्वेस्टर को भी ले आएगा। और इस दौरान मैंने बार बार जिक्र किया है कि ये क्राइसिस के दौरान कम से कम ये हो गया कि जो पहले तकरीबन 80% इन्वेस्टर को बोनस का नहीं पता था, उनको भी पता लग गया। तो वो इन्वेस्टर भी जब इंशाल्लाह कंपनी रिज्यूम होती है और जब वो कंपनी अपने ऑफर भी देना शुरू करेगी बोनसेस की, तो देखिएगा वो जो बाकी 90% इन्वेस्टर जिसको नहीं पता था ना, उसके में कोई 40 से 50% इन्वेस्टर जो है वो अपने इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे। बेशक वो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी जिसका वो रिस्क ले सकेंगे, लेकिन उनकी तरफ से आएंगी ज़रूर। और जब एक दफ़ा ये एतमाद बहाल हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली ये बढ़ती जाएंगी, और नया इन्वेस्टर जो है वो उसी तरह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंशाल्लाह कंपनी स्टैंड करेगी। और 4 महीने का तो मुझे नहीं पता कि कोई लेना चाहता नहीं लेना चाहता तो वो कंटिन्यू कर ले। तो मेरे ख्याल में तो फिलहाल तो सारे लोग जो 4 मंथ्स वाले हैं ना, वो तो सब कहेंगे कि बस हमें कैपिटल ही दे दे। तो फिर वो कैपिटल लेने के बाद उसमें से अगर वो कुछ किसी का 5 लाख कैपिटल है तो वो 5 लाख लेके उसमें से 1-2 लाख इन्वेस्ट कर दें। चलो हम कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, अभी रिज्यूम हुई है तो चलो कर देते हैं। कुछ इसमें बहुत से लोग जो होंगे वो कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये वो लोग होंगे जिनको एक भी रेंट नहीं मिला, या जिनको एक भी कैपिटल का जो उन्होंने कैपिटल जमा किया था उसका प्रॉफिट नहीं मिला। तकरीबन 70 to 80% वो लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वो इतनी ज़्यादा उनकी तादाद नहीं होगी, लेकिन वो मोस्टली मेरा ये ख्याल है। लेकिन वो लोग जिन्होंने एक आध दफ़ा प्रॉफिट का भी बोनस प्रॉफिट ले लिया, और वो लोग जिन्होंने कम से कम 4-5-6 महीने प्रॉफिट लिया रेंटल का, तो वो लोग जरूर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि पहले अगर 100 रुपए की जो चीज़ आती थी, अब वो 200 रुपये में आ रही है। जो 1000 में आती थी वो 2000 में या 3000 में आ रही है। उस तरह तो आप ठीक कह रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि कंपनी जब शुरू करे ना, तो वो इस तरह शुरू करे कि ताकि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए बहुत जल्दी। अगर वो पूरी परसेंटेज सबको देना शुरू कर देगा तो हो सकता है सब तक पैसे जल्दी ना पहुंच सके। ये है हमारा ऐसा ख्याल है। हो सकता है उसके पास प्लान मौजूद हो कि सबको ही जाएंगे, टाइम से जाएंगे, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं ना कि ताकि हर एक बंदे को पैसे चले जाए, और कंपनी पे अगर कोई फाइनेंशियल बोझ आता है तो वो ना आए, और 2 से 3 महीने बाद वो उसको उसी परसेंटेज पे ले जाए। ये हमारी सजेशन है ताकि कंपनी स्टैंड करे। कंपनी तो स्टैंड कर लेगी इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी देखें घबराहट भी होती है ना कि खुदा ना खास्ता वो जोश में आके कहे कि यार चलो मैं सबको पैसे पूरे देता हूँ, और वो कोलैप्स कर जाए तो तरीके से, ताकि उसके मसल जब स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर बेशक वो 16% पे शुरू कर दे, जो एग्रीमेंट जिसके साथ हुआ है वो उसके साथ कंटिन्यू कर दे। और यहाँ पे शेख साहब ने तो ये भी कह दिया कि वो कह रहे हैं मैं तो 17-18% दूंगा, तो ज़्यादा देता है तो हमें उसको और भी खुशी होगी। लेकिन जो 1 साल से नहीं आता रहा है, तो जब कुछ आना शुरू होगा तो दैट इज़ गुड, मेरे ख्याल में उसको वेलकम करना चाहिए, खुशी होगी। देखिए जिस दिन आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होगा ना, ऐसे मार्च की तरफ से 8% भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, तो आपकी जो खुशी होगी ना, वो उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। इस बात से तो आप एग्री करेंगे मेरे, इंशाल्लाह। इसमें तो देखें जो उसके बिजनेसेस उसने शुरू किए थे ना, वो इनिशियल स्टेज पे थे सारे। उसने ये किया था कि जितना भी उसके पास कैपिटल आ रहा था ना लोगों की तरफ से, तो उसने उसको फिज़िकली तौर पे, बाकी तो पहले तो उसने शुरू किया था क्रिस्टल टावर के थ्रू,
और फिर उसके बाद उसने जितना भी उसके पास आ रहा था कैपिटल वो उसको डंप नहीं कर रहा था, वो उसको मुसलसल इन्वेस्ट कर रहा था, नहीं अपनी एक्सपेंड कर रहा था बिज़नेस को। तो जो बिज़नेस उसके थे उससे कोई ख़ास प्रॉफिट तो नहीं आ रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क में थे। और इनिशियली आपको पता है 6 महीना साल तक तो बिजनेसेस सिर्फ स्टैंड कर जाएं, इस तरह के जो कपड़ों के होते हैं, बाकी सारे जब आप नया शुरू करते हैं और बड़े लेवल पे शुरू करते हैं तो उसके बाद कहीं जाके वो प्रॉफिट शुरू करते हैं और फिर उस अपने नाम को कैश करते हैं। खैर उसको टाइम लगता है। तो वो उस वक्त उस स्टेज पे नहीं थे, वो मार्केट में अपने जो नाम को स्प्रेड कर रहा था उस वक्त। तो उसका जो सारा बिजनेस है ना वो बेस करता था हमेशा लोगों की जो इन्वेस्टमेंट आती थी ना उस पर वो बेस करता था। तो अभी जो है वो यही करेगा कि जैसे ही वो कंपनी शुरू करेगा तो पैसे तो उसके पास मौजूद होंगे ना, काफ़ी बड़ी अमाउंट तो उसके पास मौजूद है जो हमें नहीं पता था कि कहाँ पे है, जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं भाई पहले 2 से 3 महीने में ही सारे पैसे क्लियर कर दूँगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए थे और उसके बाद वो यहीं पे था और वो जेल में भी चला गया, तो कुछ को कर नहीं सका वो। तो वो यही करेगा कि जब इंशाल्लाह ये बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो जो आप पैकेजेस की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट की तो उसकी पूरी पुरानी टीम होगी, फाइनेंस की भी तकरीबन उसकी 90% पुरानी टीम होगी, हो सकता है 100% पुरानी हो, ताकि वो फौरी तौर पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो शुरू कर दे। लेकिन जो मार्केटिंग की टीम होगी ना वो 80 से 90% जो है मेरे ख्याल में वो नहीं होगी, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी मार्केटिंग की टीम है वो ऑलरेडी क्राइसिस देख चुकी है और वो डीमोटिवेटेड है, उनके खून में इस वक्त वो जोश नहीं है। तो वो नई मार्केटिंग की टीम होगी और उसमें वो जोश और जज्बा होगा। और क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूँ कि ISM मार्ट कोई लकीली इतनी मशहूर नहीं थी कि जिसको आपके जो हमसाया है वो भी जानता हो, तो उस वजह से ISM मार्ट जो है बड़ी तेज़ी से अपने बिज़नेस का जो वो स्टेटस है वो वापस हासिल कर लेगी जो उसका था। मतलब क्योंकि ना ये मोबाइलिंग है ना ये KFC है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए नया इन्वेस्टर जो है वो बड़ी तेज़ी से इसके पास आएगा। और बाकी जो इसके पैकेजेस होते थे, ईद उल अज़हा हो गया, जश्न आज़ादी पैकेज हो गया और इस तरह के, तो बड़े एग्रेसिव तरीके से ये कैंपेन किया करता था, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये ट्रिक्स यूज़ करता था। तो वही ट्रिक्स जो है वो अभी भी यूज़ करेगा। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, जैसे मैंने ऊपर भी जिक्र किया है कि क्राइसिस से पहले जो 90% क्लाइंट था ना उसको 20% बोनस का पता ही नहीं था, सिर्फ ये 10-15 या 20% लोगों को पता था, बाकी 80 to 90% को नहीं पता था। तो वो जो 90% लोगों को पता लग गया ना इन्वेस्टर्स को, उसमें से कुछ 40 से 50% जो इन्वेस्टर है ना वो भी लोगों की इन्वेस्टमेंट कराएगा 20% के लिए। तो उधर से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। हाँ, इन्वेस्टमेंट वो ये ज़रूर है कि वो जो लोगों से जब इन्वेस्टमेंट करवाएगा तो वो उनको कहेगा कि भाई इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आपकी कैलकुलेटेड, जो आपको कोई मसला ना हो, लेकिन कंपनी ठीक है, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट बड़ी आने वाली है, ये तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह के घर से। तो इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपनी भी स्टैंड करेगी इंशाल्लाह। तो बस हमने वेट यही करना है कि कब से इनके ये कानूनी मामलात हल होते हैं। उनके जो तलवार लटक रही थी ना, जो बेसिक तलवार लटक रही थी वो तो पहले यही होती थी कि कहीं बैन ना हो जाए, कि नैब इसको ये ना कर दे, कोई पाबंदी ना लगा दे। वो तलवार कब की हट चुकी, वो तो बात ही अब नहीं है। तो वो तो सब कुछ हो चुका, प्री बारगेन साइन हो चुकी, सर वारिस अजीम साहब के मुताबिक, अमजद साहब के मुताबिक, अंसर भाई के मुताबिक, इन सब के मुताबिक के वो साइन हो चुकी है। और वो नेक्स्ट बस प्रोसीड करना है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और FIRs का कुछ इशू है। तो जो बेसिक चीज़ थी ना कि खुदा ना खासा कंपनी वापस आएगी कि नहीं, कंपनी तो वापस आ चुकी है, इसको कुछ कानूनी मामलात हैं वही हो रहे हैं। तो उसके बाद जब कंपनी शुरू हो जाती है, और क्योंकि मरवत का बाहर आना बड़ा ज़रूरी है, अगर ऑफिस खुल भी जाता है लेकिन मरवत अंदर है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं, और लोग सारे ऑफिस की तरफ जाएंगे और ऑफिस के सारे एम्प्लॉय फिर भाग जाएंगे। तो मरवत जब बाहर आएगा ना, वो खुद ऑफिस में बैठा होगा, तब इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट होगी और चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसमें आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह मुझे पूरे यकीन है अच्छी स्ट्रेटजी से वो कुछ ना कुछ तो करेगा। वो बड़ा तेज़, अल्लाह का शुक्र है कि उसको अल्लाह ने बड़ा अच्छा जहन दिया है, तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह।